हेलो गाइस, माय नेम सचिन कुमार। आई एम द टीचर फॉर बायोलॉजी फ्रॉम बीबीसी ग्रुप। गाइस, कल की क्लास हमने करा था आपका टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस। याद आ रहा है कुछ? मेगास्पोरोजेनेसिस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब आज का जो टॉपिक है नया, वो आप लिखेंगे हेडिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? इसमें देखो मेन चीज़ क्या है कि पॉलिनेशन को हम समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स बने हैं उनको मिलना है। मेल गैमेट आपका क्या बनाता है? इसमें माइक्रोस्पोर बनाता है, पीछे याद आ रहा होगा। फीमेल गैमेट क्या बना है? मेगास्पोर बना है। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर को मिलना है। अब मिलना कैसे है कि किसी ना किसी को तो एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताई थी आपको कि जो मोस्टली जो मेल पार्ट होता है यानी कि माइक्रोस्पोर होता है, वो आपका जो है चल के जाएगा, वो मूव करेगा, वो ट्रांसफ़र होगा टू द मेगास्पोर। ठीक है। अब जो दोनों मिलेंगे मिलने की प्रोसेस को बोलते हैं आप पॉलिनेशन। और इसके बाद में क्या होगा? आपका होगा फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात है यहाँ तक? तो पॉलिनेशन क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम कहाँ से? एंथर याद आ रहा है कुछ? एंड्रोशियम की बात हो रही है। एंड्रोशियम में एंथर होता है, नहीं होता, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। फ्रॉम एंथर टू कहाँ पर? स्टिग्मा किसका पार्ट है बेटा? आपको याद होगा पिस्टल का पार्ट है। पिस्टल का जो ऊपर पार्ट होता है, पिस्टल हमने ऐसी बनाई थी आपकी ये करके, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये पिस्टल का ऊपर भाग है, ये क्या है? आपका स्टिग्मा है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? सभी को याद हो जाएगी, अभी यहीं पे याद हो गई होगी। सिंपल डेफिनेशन है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब हम बात करें पॉलिनेशन की, ये कितने तरह का? ये 3 तरह का होता है बेटा। सबसे पहला है ऑटोगामी। मैं आपको पिक भेज दूंगा, आप उसमें से बना लेना, ठीक है ना? मैं समझा रहा हूँ। ऑटोगामी, ऑटो माने खुद, अपने आप में। समझ मेरी बात को? तो इसमें क्या है, कोई भी एक प्लांट है, मानो ये प्लांट है, इस पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है और एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है। अब फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड्रोशियम भी है, गायनेशियम भी है। अब एंड्रोशियम से पोलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर के गायनेशियम वाले यानी कि स्टिग्मा पर आकर अटैच हो गए। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? आपका ऑटोगैमी। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मटर, पी। ठीक है। वहीं पर बात करूँ दूसरा जो आपका टाइप होता है इसमें, जियोटोनोगैमी। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या होता है मेनली कि जो आपके पोलन ग्रेन्स है, मान लो ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो इस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यानी कि एंड्रोशियम से पोलन ग्रेन्स, एंथर से एक से पोलन ग्रेन्स निकले और वो इस फ्लावर की अपेक्षा बजाय इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हुए। यानी प्लांट वही है बट वो फ्लावर चेंज हुआ है। तो दिस प्रोसेस को क्या है, हम इस इज नोन एज जियोटोनोगैमी, ये वाला प्रोसेस। क्लियर? एग्जाम्पल कुकुरबिटा क्या होता है? एक पूरी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी, उसके सारे प्लांट्स को कुकुरबिटा कहते हैं। चलो, इसके अलावा नंबर 3 की जो लास्ट वाला है रह गया आपका, दैट इज एलोगैमी। एलो माने अलग अलग, एलोगैमी या जेनोगैमी कहते हैं, जीनोगैमी। इसमें क्या है देखो, यहाँ की फिर से बात करते हैं। ये प्लांट है, अब इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं इस प्लांट को तो टच ही नहीं करेंगे, किसी अन्य प्लांट का, किसी अदर प्लांट बना दिया हमने। यहाँ पे कोई इसका फ्लावर है, इस पर आपके स्टिग्मा है, एंथर है, गायनेशियम है। तो गायनेशियम में क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो इस वाले प्लांट के माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स निकल कर इस प्लांट को छोड़कर किसी अन्य प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर अटैच होंगे। तो ये होता है आपका जेनोगैमी या एलोगैमी। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए होंगे। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, लिख लेना बेटा, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या याद करना है, जो क्वेश्चंस में आपको भी पूछा जाता है कि आपका, हाँ, जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ये से बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। अब जो आपके टाइप्स या हम कह सकते हैं, हेडिंग डाल देना मोड्स, ये बेटा लिखना, ये इसके नोट्स में यहाँ से लिखना है आपको, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मोड्स क्या हैं, किस प्रकार से कितने तरह के क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है आपके प्लांट्स में। सबसे पहला नंबर फर्स्ट डाल लेंगे आप, हेडिंग लिख लेंगे, सिंपल सी बात है,
ANEOMOPHILLY, एनियोमोफिली। इसे क्या होता है? व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन, लिख लेंगे बेटा इस बात को, व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन इज डन बाय एयर, यानी कि एयर के थ्रू जब आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर लगेंगे तो इसे कहते हैं एनियोफिली। ठीक है, इसका यहाँ पर शॉर्ट में लिख लो बाय एयर, आपको याद रहेगा आसानी से। नंबर सेकंड, जूफिली। जूफिली लिख लो बेटा, जूफिली। जू माने क्या है? एनिमल्स की बात हो रही है, यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में बाय एनिमल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बाय एनिमल्स। और एनिमल्स के आगे ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके मोलस्क हो गए, MOLUSCS मोलस्क हो गए, आपके बैट्स चमगादड़ हो गई, आपके एलिफेंट्स हो गए, आपके ह्यूमन हो गया। इनके थ्रू जो आपका जो पॉलिनेशन होता है इसको कहते हैं जूफिली। होता कैसे यार? सिंपल यार, तुम कहीं खेत में घूम रहे हो, आपको फल, आप निकल के गए तो वहाँ पे फूल लगे हुए हैं प्लांट्स के, वो फूल जो कर आप उनको टच करोगे तो उनका जो पोलन ग्रेन्स हैं पाउडर फॉर्म है वो आपके हाथ पैर कपड़ों पर चिपक जाते हैं। फिर आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे वो गिर जाते हैं, जहाँ गिरेंगे वहाँ पे किसी और कोई और फूल होगा और फूल का होगा तो उसमें कोई स्टिग्मा भी होगा और वो स्टिग्मा जगह अटैच हो जाएंगे और भैया उनका फिर से पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि वो आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे। समझिए मेरी बात को, ऐसे होता है जू के द्वारा, जूफिली इसको बोलते हैं बाय एनिमल्स। समझ पाए मेरी बात को। नंबर थर्ड आपका क्या है? हाइड्रोफिली। हाइड्रो माने, हाइड्रो वर्ड क्या है? पानी से संबंधित है। हाइड्रोफिली यहाँ लिख दो बाय वाटर, वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है। व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ ए अदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट बाय water is known as hydrophily, is known as hydrophily। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल क्या है? लिख लो हाइड्रोफिली का, वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया। और लिख लो, बहुत सारे होते हैं बेटा, एक आध नहीं होता है। वेलिशनेरिया लिख लो, नैश लिख लो, NAIAS, नैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जूफिली का एग्जाम्पल भूल गए हो लिखने, लिख लो, बहुत सारे होते हैं आपका क्या होता है ये, बनफ्शा होता है, बनफ्शा, बहुत सारे होते हैं बट इसमें तो आपका मेज़ है, मक्का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। मैंने एग्जाम्पल आपको पीछे लिखवा दिए हैं, उनमें आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ पाए मेरी बात को। तो आपको इतना लिख लेना है बस, ज़्यादा कोई लंबा कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है ये। सिंपल से आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन, इसकी डेफिनेशन, और मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, उन तीनों में से लिखना है, एटोगमी, जेटोनोजियमी और एलोगेमी, तीनों लिख लेने हैं। उसके बाद मैं आपको नया हेडिंग डाला, मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसको आपको ही से लिखना है क्योंकि मैं आपको नोट्स में भेज रहा है इस चीज़ के कि एनियोफिली होता है। एनियोफिली माना बाय एयर, कि जब क्रॉस पॉलिनेशन बाय एयर हो तो इसको एनियोफिली कहते हैं। जूफिली क्या होगा कि जब क्रॉस पॉलिनेशन बाय एनिमल्स के होते हैं तो जूफिली कहते हैं। और हाइड्रोफिली मतलब जब क्रॉस पॉलिनेशन आपके वाटर के थ्रू हो तो इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। दैट्स ऑल। आपको ये वर्ड्स पता होना चाहिए, कभी एग्जाम आए तो आप घूम जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये नोटिस करा दिया। ठीक है, थैंक यू।